Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. So today in this video lecture we'll going to talk about exercise 1E and we'll completely solve it. है ना। एक्सरसाइज 1E का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं और ये आपका चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर क्लास 8th का जो कि एस चांद स्कूल के बुक का है उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपका चैप्टर 1 पूरा आज ही क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर के साथ में ही, है ना। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्सपोनेंट्स उसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th के भी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस वहाँ पर हैं, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जा करके हमसे डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, कहीं पर भी हो आप डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं सर, जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपका एक्सरसाइज 1 ही सॉल्व करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखें, 1 मिनट भी स्किप ना करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर आप पहली बार आ रहे हैं और आपको 1E में दिक्कत हो रहा है तो आप ये वीडियो लेक्चर देखिए, और अगर आपने सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिए हैं तो जा करके फिर भी आप वो वीडियोज़ देखिए और देखिए कि क्या आपको कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। तो एक्सरसाइज 1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। अब क्या कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट क्या है -26। पहले देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -26। ठीक, तो जो प्रोडक्ट है 2 रेशनल नंबर का वो कितना है, -26 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज -3, यानी ये कहना चाहते हैं कि 2 नंबर है उसके अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारा है -26। एक एक स्टेप को समझें, यानी कि 2 नंबर का, 2 रेशनल नंबर का, यानी कि मान लेते हैं एक रेशनल नंबर x है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है, y है, तो 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -26 है। और इनमें से एक नंबर दिया है -3 है, यानी कि y की वैल्यू में मान लेता हूँ क्या है, y का वैल्यू दिया है सर -3। अब आप कहोगे सर -3 रेशनल नंबर कैसे हुआ, तो बंधु जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो अब बोल रहा है कि एक नंबर अगर -3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, फाइंड करिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने आपको क्या बताया था, जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ट्रांसपोज करते हैं तो ये इधर जाकर के किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। सारी बात समझ में, अगर इधर प्लस में होता है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये -3 चला जाएगा डिवीज़न में, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x = -26 अपॉन -3। और आपको पता है कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया। अब अगर 26/3 कटेगा तो है नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप मिक्स्ड में लिख सकते हो। मिक्स्ड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 8 × 24 2, यानी आंसर आ गया आपका 8 मिक्स्ड 2/3। अब ये 8 मिक्स्ड 2/3 मिक्स्ड में आंसर कैसे आता है, तो ध्यान से समझिएगा, मिक्स्ड में आंसर कैसे आता है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मिक्स्ड में आंसर कैसे आता है देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं सर, ठीक, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसे कहाँ लिखते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 3 8 कितना होता है, 24, ठीक, 3 8 कितना होगा, 24 हो गया। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया, 24, यहाँ कैरी बचा 2, यानी कि ये जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं सर, तो इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कोशेंट। इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और ये जो आपका होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर हो ये चीज़, चलिए। तो अब अगर मिक्स्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, 8 मिक्स्ड 2/3, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट, ये 2 है, 2 क्या है, रिमाइंडर, तो ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को और नीचे किसको लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे डिविडेंड को। तो इस तरीके से आपका मिक्स्ड नंबर आ जाता है, यानी कि 8 मिक्स्ड 2/3 ऐसे कर लीजिए। तो 3 8 × 24, 24 + 2 कितना होगा, 26। अब चलिए लगे हाथ में आपको इसी में सिखा देता हूँ कि हम लोग मिक्स्ड नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ही आप समझिए कि मिक्स्ड नंबर को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा में चीज़ बता रहा हूँ कि मिक्स्ड नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए दिया है 3 मिक्स्ड 4/8, मान लेते हैं क्या दिया है, 3 मिक्स्ड 4/8, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, ये समझ लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग ईजिली कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसका जो कंसेप्ट है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम मिक्स्ड वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इट मीन्स अगर इसे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 3 × 8।
और ये जो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में दिया होता है इसको कर लेते हैं प्लस, इसको क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, और एज इट इज़ अपना अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपने बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास में क्या होता है कि पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो 8 3 जा कितना हो गया 24 प्लस 4/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो होगा 28/8। क्या होगा 28/8। अब इसी तरीके से देखिए 8 3 जा कितना 24 प्लस 4 28, तो 28/8 आ गया कि नहीं। तो मिक्स्ड को हम कितने इजीली देखिए रेशनल नंबर में लेकर के आ गए, है ना। इसी तरीके से रेशनल नंबर को भी हम किस में ला सकते हैं, या फिर मिक्स्ड को किस में ला सकते हैं, रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर किस में ला सकते हैं, मिक्स्ड में। एक और मिक्स्ड का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 9 मिक्स्ड 2/5। मान लेते हैं कि हमारा जो डिजिट है वो क्या है 9 मिक्स्ड 2/5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 2 को इसमें कर देंगे ऐड, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, जगह 47/5। क्लियर है चीज़। तो ये जो है आपको, ये अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ही हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि मिक्स्ड को हम रेशनल में कैसे बना सकते हैं, रेशनल को हम मिक्स्ड में कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और एकदम आसानी से आप समझिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको मिक्स्ड सॉल्व करने आ गया होगा और मिक्स्ड में लिखने भी आ गया होगा। मिक्स्ड में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर क्वोशिएंट और डिविडेंड डिवीजर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। समझिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, यानी क्या करना है, इन दोनों का सम कर लेना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए क्या कह रहा है, डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट अंधों की तरह डिवाइड नहीं करने लगेंगे ना। क्या लिखा है, डिवाइड द सम ऑफ 3/8 एंड -5/12, यानी इन दोनों को सम करेंगे बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ये, यानी कि उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसका इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है जैसे अगर दिया है a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीज़, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो पहले सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस -5/12। आपको पता है कि ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/8 -5/12। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, यानी ऐसा कौन सा डिजिट है जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सर 24 है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम आप इजीली ले सकते हो, ऐसे करके 8 और 12 का एलसीएम आप ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट 4 से कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 3 एंड 3 1 जा क्या हो जाएगा सर 3। तो 4 2 जा 8, 3 जा कितना हो गया 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 3 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, आप बोलेंगे सर 2 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 -5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर आ गया 9 में से 10 गया तो -1/24। क्या आ गया -1/24। आंसर नहीं आया है, इसका सम आया है। ठीक, अब कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द रेसिप्रोकल ऑफ। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है -15/8 मल्टीप्लाइड बाई 16/27। सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, इसको काट सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सर -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 9। और ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा -10/9। कितना आ गया -10/9 आ गया। क्लियर है चीज़। चलिए अब इसको आप मिक्स्ड में लिख सकते हैं, बट अभी ऐसे ही लिखते हैं। तो अब क्या आ गया, इसके रेसिप्रोकल की बात करें, लेकिन ध्यान से डिवाइड द सम ऑफ, यानी कि इसमें से डिवाइड करना है, इसमें से डिवाइड करना है। ठीक, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी बाय द रेसिप्रोकल, यानी बाय की बात कर रहा है। बाय का मतलब क्या, हमें इसमें से डिवाइड करना है। क्लियर हो रही है चीज़। तो अब क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ से -1/24। -1/24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -10/9 हो जाएगा। अब देखिए इसके रेसिप्रोकल की बात कर रहा था, तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/10। लेकिन अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बंधु कि हमें क्या करना है, जब हम डिवीज़न करते हैं तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। जब डिवीज़न है तो इसे हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने समझाया हुआ है, तो आप कर सकते हो -1/24 मल्टीप्लाइड बाई -10/9। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा, माइनस से माइनस गया तो ये हो गया 10 अपॉन 24 का जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, 18 प्लस 3 होगा 21। तो आंसर कितना आ गया 10 अपॉन 216। आंसर कितना आ गया 10 अपॉन 216 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया था। रेसिप्रोकल और डिवीज़न में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका आंसर आ गया है ना। ये मैं अलग से समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये चीज़ ना समझ में आई हो कि मैंने डिवाइड करके फिर वही चीज़ क्यों लिख दिया। जैसे मान लीजिए अगर हमारा दिया है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, क्या दिया है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको आप लिखोगे डिवाइड का मतलब क्या यही होता है ना कि सी अपॉन डी लिख देंगे। आ रही बात समझ में। अब क्या होता है इस केस में, इस केस में ये होता है सर कि सी का मल्टीप्लाई हो जाता है बी के साथ और डी का मल्टीप्लाई हो जाता है ए के साथ, तो इसको हम लिखते हैं ए डी अपॉन बी सी। इसको हम क्या लिखते हैं, ए डी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। या इसी को अगर क्या बोलते हैं सिंपल तरीके से समझिए, ये कैसे आएगा, तो जब भी डिवीज़न में आपको ऐसी चीज़ें दिख जाएं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन सी, और इसी को हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी सी। तो देखिए सेम चीज़ आ गया कि नहीं, यानी कि मैं ऐसे करके करूँ या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दूँ सेम चीज़ आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 3। आ रही बात समझ में, ये आ गया। अब डिवाइड आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते ही राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 हो जाएगा। और सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, तो आंसर आ गया 10 अपॉन 216। अब इसे मिक्स्ड में क्यों नहीं लिखेंगे, तो मिक्स्ड में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तभी हम इसको मिक्स्ड में लिखते हैं, अदरवाइज जो आंसर जैसे आता है उसी तरीके से हम लिख देते हैं। सारी बात समझ में, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा तो हम मिक्स्ड में नहीं लिख सकते हैं, है ना। पहले हमने क्या किया था, डिवाइड द सम ऑफ, यानी इन दोनों का सम किया तो आंसर आ गया -1 अपॉन 24। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, यानी इसको सॉल्व किया, इसका आंसर कितना गया -10 अपॉन 9, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया -9 अपॉन 10। डिवाइड करना था तो हमने डिवाइड किया, आंसर कितना गया 10 अपॉन 216। सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके बता देते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको आंसर में क्या दिया है 10 अपॉन 216 नहीं दिया तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करके आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 10 अपॉन 216 को कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 16 तो 0 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 108 भी हो सकता है। क्लियर है चीज़, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इरेज करते हैं और आगे आपको बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, यानी कि किस रेशनल नंबर से -12 मिक्स्ड 1/2 को डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर 1 मिक्स्ड 7/8 आ जाए, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, -12/2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2, क्योंकि मिक्स्ड को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -12 to 24 प्लस 1 25/2। तो हमारा कितना आ गया इसका वैल्यू -25/2। अब अगर बात करें आंसर कितना आना चाहिए 1 मिक्स्ड 7/8, तो क्या हो जाएगा 1 × 8 प्लस 7/8, और ये हो जाएगा 8 1 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/8, यानी हो गया -25/2, ये हो गया 15/8। अब क्या कह रहा है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, यानी किस रेशनल नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, इतना आ जाए। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे -25/2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 15/8। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x है ये, क्योंकि किस में है सर, ये आपका है डिवीज़न में, है ना। तो x को अगर मान लेते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अगर हम इधर लेकर के आएँ और x को उधर लेकर के जाएँ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8/15 -25/2। क्या हो जाएगा 8/15 -25/2। 8/15 क्यों आया, क्योंकि जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइड चेंज करते ही क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, काटा पीटी खून खराबा कर लीजिए, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई और यहाँ होगा माइनस, तो 2 4 हो गया 8, 5 3 15, 5 5 25, तो आपका आंसर कितना आ गया -20/3। और -20/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -3 6 18, तो 6 मिक्स्ड 2/3, क्या लिख सकते हैं -6 मिक्स्ड 2/3।
तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने जो मिक्स था उसको सॉल्व किया दोनों तरफ। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें से x को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 15/8 आना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 और ये कितना रहेगा -25/2 रहेगा। क्लियर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर काटापीटी खून खराबा करेंगे तो -6 मिक्स 2/3 आ जाएगा। सो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बाकी के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता होना चाहिए सर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें सर, तो ये होता है कुछ ऐसा, ये होता है कुछ नहीं, ये तो गड़बड़ बन गया ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है आपका वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि इसका जो दो साइड होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो इसका दो साइड होता है वो इक्वल होता है और तीसरा इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, यानी जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। अब कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 मिक्स्ड 11/20 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 1 मिक्स 2/5, यानी कि अगर इक्वल साइड की बात कर रहा है तो एक साइड कितना है 1 मिक्स 2/5। तो अगर इक्वल साइड है, पहले ही बोल रहा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल तो जाहिर सी बात है कि ये वाला साइड भी कितना होगा 1 मिक्स 2/5 ही होगा। आ रही बात समझ में। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो एक साइड 1 मिक्स 2/5 है तो दूसरा भी क्या होगा, सेम होगा। फाइंड द थर्ड साइड, यानी कि आपसे ये वाला साइड पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि सर आप ये वाला साइड बताइए, यानी कि तीसरा साइड बताइए। पेरीमीटर क्या होता है तो ध्यान से समझिए कि ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या फिर बोल सकते हैं कि सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा पेरीमीटर, कितना दिया है, पेरीमीटर हमारा दिया है सर 6 मिक्स्ड 11/20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 11/20 सॉल्व करेंगे तो 6 20 ज़ा 120, 120 प्लस 11 131/20। कितना आ गया 131/20। कुछ महानुभाव क्या कर लेंगे कि इसको फिर से मिक्स्ड मिला देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। फिर अगर हम बात कर लें, ये तो था आपका पेरीमीटर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इनके इक्वल साइड्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो साइड्स है, साइड्स का वैल्यू क्या है। देखिए इसको हम क्यों ऐसे कर दे रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 2 अपॉन क्या हो गया 5, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 हो गया 7/5। कितना आ गया 7/5, यानी कि साइड कितना है 7/5। तो अगर एक साइड है 7/5 तो दो साइड कितना होगा 7/5 ही होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर, MITER, पेरीमीटर ना METER, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो सम क्या होगा, तो पेरीमीटर कितना दिया ट्रायंगल का, पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 131/20। दो साइड कितना होगा सर, दो साइड होगा 7/5, क्योंकि एक साइड 7/5 है तो दूसरा भी कितना होगा 7/5 और तीसरा पूछ रहा है। अब हम क्या कर लेंगे, ये दोनों प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 131/20 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर हो गया 5, ऊपर कितना जोड़ देंगे 7 + 7 + x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 131/20 इज इक्वल टू 7 + 7 14/5 + x। अब 14/5 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 14/5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 131/20 माइनस 14/5 इज इक्वल टू x। अब 5 और 20 का अगर हम कॉमन लेने जाएं, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो भी कितना आएगा सर 20 ही आएगा। अब 20 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा 1 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 131। 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20 आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर 5 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 20 आ जाएगा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 4 कितना हो जाएगा, 14 4 आपका हो जाएगा 4 4 16, 4 1 4 + 1 5, यानी कि 56।
अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि ये x की वैल्यू पूछ रहा है ना, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 131 में से 56 को माइनस कर दीजिए तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, तो हो गया 75/20। माइनस में आंसर नहीं आएगा, क्यों माइनस में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 75/20। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर चूंकि हमारा बड़ा है तो हम क्या करेंगे सर, इसको मिक्स्ड में लिखेंगे, तो मिक्स्ड में आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, नीचे तो हो जाएगा 20, 23 सा 60 और ये हो जाएगा 15। अब पहले एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, कट करिए, किससे कटेगा, तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अब क्या बचा 5 4 ज़ा 20, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। और इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 मिक्स्ड 3/4, आंसर क्या आ जाएगा 3 मिक्स्ड 3/4, है ना, क्योंकि 4 से 12 प्लस 3 15, तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर अब देखिए आपकी बुक में क्या दिया है 15/4 दिया है, या फिर आपकी बुक में दिया है 3 मिक्स 3/4, चेक करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। क्या करना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर कितना निकाले हम लोग, ये था आपका 131/20, यहाँ पर रख दिया, सम कर दिया, तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होते हैं तो सेम रख दिया, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, और जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो उम्मीद कर आपको समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यू पार्टिसिपेट इन अ 12 मिक्स्ड 1/2 किलोमीटर रैली रन फॉर चैरिटी, यानी कि आपने क्या किया, चैरिटी के लिए रन किया 12 मिक्स्ड 1/2 किलोमीटर्स टोटल। तो यहीं से दिख रहा है कि 12 2 24 प्लस 1 25/2, है ना। तो टोटल आपने कितना रनिंग किया, तो टोटल अगर टोटल की बात करें तो कितना है सर 12 मिक्स्ड 1/2, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2, ये होगा 24 प्लस 1, 24 प्लस 1/2, यानी इसे हम बोल देंगे 25/2। क्लियर। अब क्या कह रहा है, योर टीम हैज़ 8 पीपल, मेरे टीम में कितने लड़के हैं भैया, 8 लोग हैं, एंड ईच पर्सन रन द सेम डिस्टेंस, और 8 के 8 लोग सेम डिस्टेंस रन कर रहे हैं, यानी जितना मैं रन कर रहा हूँ उतना मेरा दोस्त कर रहा है, उसका दोस्त कर रहा है, उसका दोस्त कर रहा है, यानी कि 8 लोग सेम डिस्टेंस रन कर रहे हैं। हाउ मैनी किलोमीटर डज ईच पर्सन रन, इसका मतलब क्या होगा, टोटल कितना दौड़ना था, टोटल दौड़ना था 25/2 या 12.5 किलोमीटर्स। लेकिन क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि 8 दोस्त थे और सेम डिस्टेंस सबने कवर किया है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या कर लेंगे सर, तो जाहिर सी बात है टोटल कितना था, तो ये आपका था 25/2। अब कितने लोग थे, 8 लोग थे, और 8 लोगों ने क्या किया सर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, है ना, यानी 8 × x, ठीक, यानी कि क्या हो गया, 8 लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, और टोटल कितना 25/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवीज़न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ऊपर है तो यह आ जाएगा 1/8, और ये आपका बचेगा x, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवीज़न हो जाएगा। अब मैंने बोला ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25/8 2 ज़ा कितना हो गया, 8 2 ज़ा हो गया 16, और ये हो गया आपका वैल्यू, यानी आपका आंसर कितना आ गया 25/16 किलोमीटर हर लड़का दौड़ा होगा। अब 25/16 को अगर मैं मिक्स्ड में चेंज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 25 यहाँ लिखते हैं, 16 यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 16 × 16, यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा 9, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू और करके लिखेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा 1 मिक्स्ड 9/16, क्या हो गया 1 मिक्स्ड 9/16 किलोमीटर हर एक लड़के ने दौड़ा है। क्लियर, या फिर 25/16 किलोमीटर हर एक लड़के ने दौड़ा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, अ पोस्ट कार्ड इज 10 मिक्स 2/5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 मिक्स 4/5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लॉन्ग और वाइड दे दिया है, तो भैया लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ। लॉन्ग का मतलब क्या होता है लेंथ, और वाइड का मतलब क्या होता है ब्रेथ। और आपको पता है सर कि जो हमारा एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब बताइए यहाँ पर क्या करना था आपको, बहुत मुश्किल सवाल है ना। अब लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ यहाँ पर कितना दिया 10 मिक्स 2/5। तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2/5, ये हो गया 5 10 50 प्लस 2 52/5, कितना हो गया 52/5। और अगर मैं यहीं से ब्रेथ निकाल लूँ सर तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो अगर ब्रेथ की बात की जाए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 7 मिक्स 4/5 यानी 5 7 7 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया। तो 7 5 35 प्लस 4 ये हो गया 39/5। अब इस फार्मूले पर पुट कर दीजिए तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 52/5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना है 39/5। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप इजीली कर सकते हैं। तो एरिया कितना है सर, ये तो पहले फार्मूला हो गया, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। तो एरिया कितना है 52 इंटू 39, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 52 इंटू 39 अपॉन कितना दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 इंटू 5, ठीक 5 इंटू 5। मैं बोलने जा रहा था कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 25, बट कोई बात नहीं। अब 52 और 39 का मल्टीप्लाई करिए, है ना, कर लेते हैं। 52 का मल्टीप्लाई करते हैं 39 से, तो ये हो गया 9 2 18, 9 5 45 प्लस 1 46 क्रॉस 3 2 6, 5 3 15, ये हो गया आपका 8 6 6 12, 5 प्लस 5 10 और ये हो गया 1 1 2, यानी कितना आ गया 2028 मल्टीप्लाइड बाई 25। 2028 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया 25। यहाँ से मन कहाँ भरेगा, ये तो हो गया आपका क्या एरिया। लेकिन अब इसको आपको क्या कर लेना है सर, इसको आपको करना है मिक्स्ड में, तो आप लिख सकते हैं आराम से 2028 यहाँ पर 25 8 ज़ा होता है 200, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 0 यानी 28। अब क्या आ गया 25 1 ज़ा 25, यहाँ कितना आ गया 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 मिक्स्ड, या फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 81 मिक्स्ड, है ना। क्या करेंगे 81 मिक्स्ड 25/3, 81 मिक्स 25/3 यानी 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा कितना होगा 24। तो 241 में 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2028, यानी क्या आ गया 81 मिक्स 25/3। एक बार फिर से देखिए 25 8 ज़ा कितना हो गया 200 हो गया, है ना। यहाँ पर आ गया 28, 25 1 ज़ा 25, कैरी क्या बचा 3 बचा। तो कैसे लिखेंगे इसको अरे माफ़ करिएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 25, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या 25 का मल्टीप्लाई 81 टाइम्स करेंगे, फिर 3 साइड करेंगे तो आंसर कितना का 2028/25। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, समझिए। रिया वेंट टू सी 2 1-act प्लेज, यानी कि रिया गई 2 प्लेज देखने के लिए विद एन इंटरमिशन ऑफ 1/6 आवर्स। इंटरमिशन का मतलब क्या होता है सर, मूवी देखते हो तो बोलते हैं ना अरे इंटरवल हो गया, तो 1/6 आवर का हुआ। इवनिंग लास्टेड 2 मिक्स 1/2 आवर्स। लास्टेड का मतलब क्या होता है, उन्होंने जो 2 एक्ट देखा वो कब खत्म हुआ सर, तो वो खत्म हुआ 1/2 मिक्स 1/2 आवर्स पर। द फर्स्ट प्ले वॉज 1 मिक्स 1/4 आवर्स लॉन्ग। हाउ लॉन्ग डिड द सेकेंड प्ले लास्ट। यानी कि इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल टेलीकास्ट या टोटल शो में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट प्ले, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट प्ले प्लस इंटरमिशन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा सेकेंड प्ले। तो टोटल शो कितना था भैया 2 मिक्स 1/2 पर ख़त्म हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 4 + 1 5/2, कितना हो गया। तो टोटल शो का टाइम जो था वो कितना हो गया 5/2 इज इक्वल टू फर्स्ट प्ले कितना देर चला सर 1 मिक्स 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 4 + 1/4, तो 4 + 1/4 ये हो जाएगा 5/4। ठीक, तो पहला कितना हो गया 5/4 प्लस इंटरमिशन कितने देर का था 1/6 आवर का, तो लिख दो 1/6 आवर प्लस सेकंड प्ले पूछ रहा आपसे क्या बताइए सेकंड प्ले कब होगा, तो इसे हम मान लेते हैं x। इसे क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12,
4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, तो आपको होगा 3, तो ऊपर भी करेंगे 3 से। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो ऊपर भी करेंगे 2 से, तो 5 3 कितना हो गया 15 प्लस 2 1 कितना हो गया 2, और यहाँ हो गया x। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको यहीं रहने दीजिए, होगा 5/2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17/12 प्लस x। अब देखिए x इधर क्या है, x के साथ प्लस में है, और ये किस में सर, ये भी प्लस में है। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5/2 तो अपनी जगह पर ही है, 17/12 को मैंने छेड़छाड़ किया है, तो हो जाएगा -17/12। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 5 6 कितना हो जाएगा 30, और चलिए मैं डायरेक्ट नीचे 12 लिख दे रहा हूँ, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 17 1 17, तो यहाँ लिख देंगे -17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 में से 17 गया तो होगा 13/12, और करके क्या लिख सकते हैं 1 मिक्स्ड 1/12। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 1 मिक्स्ड 1/12 आवर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, अच्छे समझिए क्या किया था हमने। टोटल सो इसमें से क्या कर दिया, फर्स्ट प्ले प्लस इंटरमिशन प्लस सेकंड प्ले, तो टोटल सो 5/2 का था, फर्स्ट प्ले 5/4 का, सेकंड प्ले था 1 यानी इंटर प्ले था 1/6 का, एक्स का वैल्यू फाइंड करना था तो हमने कर दिया, और उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने चेंज कर दिया है, एक्स को मैं यहाँ लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो गया। जैसे 6 इज इक्वल टू 2 × 3 लिखूंगा तो भी वैल्यू वही रहेगा, और 2 × 3 इज इक्वल टू 6 लिखूंगा फिर भी वैल्यू वही रहेगा। तो x को मैं अगर यहाँ पे है, मैंने इसको ट्रांसफ़र किया ना कि x को, क्लियर ये चीज़, तो इसीलिए आ गया x इज इक्वल टू 5 × 6/2 × 6 -17 × 1/12 × 1। तो माफ़ करें, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है आपका, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर मान लेते हैं x है, तो x का 1/3 का मतलब हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई x। तो इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर क्या है, x है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, लेट द नंबर बी x। क्या मान लिया, नंबर को मैंने x मान लिया, तो क्या हो गया x × 1/3 एक्सीड्स इट्स 2/7, यानी क्या कर रहा है, खुद का 2/7, खुद का 2/7 को एक्सीड कर रहा है, बढ़ा रहा है 1 से। फाइंड द नंबर, यानी कोई नंबर है उसका जो 1/3 है वो अपने 2/7 में 1 को इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू 2x/7 + 1। क्वेश्चन फिर से समझिए, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर, या फिर इसको मैं 1/3 इंटू एक्स कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7, एक्सीड्स 2/7 बाई 1, यानी कि एक्सीड करने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। तो 2/7 अपने नंबर का वो क्या कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए नंबर क्या होगा। सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा, ये प्लस में है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कर लूँ, ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानी, एलसीएम 7 ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x + 7, क्योंकि 7 को 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2x, और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से तो 7। अब क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 2x + 7/7, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2x + 7/7। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, x वाले को एक साइड और जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आके ये हो जाएगा 7x, ये उधर जाके हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 7 × 3 = 21, यानी 7 को अगर मैं इधर लेकर के आ गया तो होगा 7x, 3 को इधर लेके गया तो 3 × 2 = 6x, फिर 3 × 7 = 21। ठीक, अब 7x 6x को इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, 7x - 6x इज इक्वल टू 21। क्यों, क्योंकि 6x उधर प्लस में, इधर आके माइनस होगा। 7 में से 6x किया तो क्या हो गया x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी कि जो 21 का जो 1/3 होगा, अगर उसके 2/7 में 1 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। क्लियर हो रही है चीज़, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 21 आ गई। फिर से देखिए क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 2/7, यानी कि इट्स का मतलब क्या हो गया, अपने 2/7 में ये क्या कर रहा है 1 इंक्रीज कर दे रहा है, तो बताइए वो नंबर क्या है। तो फिर मैंने क्या किया, x/3 कर दिया, इसको क्या कर दिया 2x, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, तो 2x/7 + 1/1, 7 एलसीएम ले लिए। फिर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 इधर आ गया तो 7x हो गया।
3 उधर गया तो 6x प्लस 7 3 21, x वाले को एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा x और 21, तो आंसर क्या गया 21। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को बता करके ये वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्या है। क्वेश्चन नंबर 9th गायब है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9th है सर, आई होप कि आप सबके पास बुक होगा। ये है कि वैभव साइकिल्स 1 मिक्स्ड 5/8 किलोमीटर, यानी वैभव ने क्या किया सर, अपने साइकिल को कितने किलोमीटर तक भगाया, 1 मिक्स्ड 5/8 किलोमीटर तक। ठीक, किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू बुक स्टोर, यानी कि इन्होंने क्या किया, यहाँ था स्कूल और स्कूल से ये गए बुक स्टोर तक, और बुक स्टोर तक जाने में कितना किलोमीटर चले, ये 1 मिक्स्ड 5/8 किलोमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, 1/2 किलोमीटर मोर, यानी कि यहाँ से 1/2 किलोमीटर ये और चलते हैं भाई साहब टू द ग्रॉसरी स्टोर। और कहाँ तक चल करके गए सर, ये ग्रॉसरी स्टोर तक गए। क्लियर होनी चीज़, ठीक। फिर एंड देन 2 मिक्स 3/4 किलोमीटर, और फिर इन्होंने क्या किया, 2 मिक्स्ड 3/4 किलोमीटर तक चल करके, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर से 2 मिक्स 3/4 किलोमीटर और चल करके कहाँ पहुँचे सर, होम, यानी कि अपने घर पर पहुँचे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस साइकिल्ड बाय वैभव, यानी कि वैभव भैया जो थे वो अपनी स्कूल से बुक तक 1 मिक्स्ड 5/8 किलोमीटर चल करके गए। फिर बुक से ग्रॉसरी स्टोर तक 1/2 किलोमीटर चल करके गए। फिर ग्रॉसरी से बेचारा अपने घर पहुंचा, 2 मिक्स 3/4 किलोमीटर और चले। अब पूछ रहे हैं कि टोटल जो वैभव है वो कितने किलोमीटर साइकिल उन्होंने चलाया। इज़ इट मोर और लेस देन 5 किलोमीटर, क्या इन्होंने जो साइकिल चलाए वो 5 किलोमीटर से, मोर का मतलब ज़्यादा चलाया, या 5 किलोमीटर से कम चलाया। आ रही बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा, फाइंड द डिफरेंस। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कि वैभव जी ने कितना किलोमीटर साइकिल चलाया। उसके बाद हम देख लेंगे कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। कम आ रहा होगा तो 5 में माइनस करके देखेंगे कितना कम है, ज़्यादा आ रहा होगा तो देखेंगे प्लस करके या फिर माइनस करके कि कितना ज़्यादा आ रहा है। तो पहला, यानी कि हमें क्या करना है, स्कूल से बुक स्टोर तक गए तो प्लस करेंगे, बुक स्टोर से ग्रॉसरी स्टोर तक गए तो प्लस करेंगे, और वहाँ से घर तक चलेगा तो प्लस करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 1 मिक्स 5/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 + 5/8, ये हो गया 8 × 1 = 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/8। ये 1/2 तो ऑलरेडी है, 4 × 2 = 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/4, तो ये कितना हो गया 11/4। सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13/8 प्लस 1/2 प्लस ये कितना हो गया 11/4। सॉल्व करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24, नहीं एलसीएम हमारा आ जाएगा 16, क्योंकि 8 के टेबल में भी 16 आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। 8 को 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 को 16 बनाने के लिए 8 से, 4 को 16 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी हम सेम डिजिट से क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 13 × 2 = ये हो गया 26 प्लस 8 × 1 = 8 प्लस 11 × 4 = 44। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 44 को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 70 प्लस 8 हो जाएगा 78/16। कोई दिक्कत, कितना हो गया 78/16 हो गया। अब क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, देख लेते हैं, कटेगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम किससे काटते हैं, पहले इसको हम काटते हैं 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही काट के देख लेते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16। ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 39/8, या इसको आप कैसे लिख सकते हो मिक्स्ड में, तो क्या हो जाएगा 8 × 4 = 32, ठीक। ये हो जाएगा 4 मिक्स्ड 8 और ये कितना हो जाएगा 7, 8 × 4 = कितना हो जाएगा 32, 32 + 7 कितना हो जाएगा 39। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि टोटल भाई साहब ने कितना किलोमीटर साइकिल ड्राइव किया, तो 4 मिक्स्ड 7/8। क्या ये 5 से ज़्यादा है या कम है, तो 4 आ गया तो जाहिर सी बात है 5 से कम है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, ही ड्राइव्स या ही साइकिल्ड लेस देन 5 किलोमीटर्स। अब क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए कर देंगे 5 किलोमीटर माइनस 8 × 4 = कितना हो जाएगा, ये आपको क्या 39/8, आप डायरेक्ट कर लेंगे 39/8,
क्या कर लिया 39/8, इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, फिर 8 5 जा 40 माइनस 39, ये आ गया 1/8 किलोमीटर्स। यानी कि जो वैभव है उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4 मिक्स्ड 7/8 किलोमीटर। 5 से ज़्यादा है कि कम, तो आपने बोला कि सर ये 5 से कम है। फिर पूछा गया कितना कम है, तो 1/8 किलोमीटर कम है। आ रही बात समझ में? तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपका जो एक्सरसाइज और चैप्टर है ये 1 यहीं पर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप कहते हैं कि सर आप तो सब क्वेश्चन के लिए इजी कहते हैं। जी हाँ, सच में इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका क्या है। तो यह कंसर्ट टिकट्स यूजुअली कॉस्ट ₹120 मिक्स्ड 4/5 पर पर्सन। यानी क्या कह रहा है, कंसर्ट का जो टिकट है वो मिल रहा है 120 मिक्स्ड 4/5 पर पर्सन। यानी कि अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट की बात करूं, ये कौन सी कॉस्ट है सर, ये नॉर्मल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, ये है 120 मिक्स्ड 4/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4/5 और ये आपका आ गया टोटल 125 यानी 12 5 होता है 60, तो होगा 600 और ये हो गया सर 604/5। अब 604/5 लिख सकते हैं या फिर इसको कट भी कर सकते हैं, बट हम 604/5 लिखते हैं। तो ये क्या होगा सर, नॉर्मल कॉस्ट हो गया किसी भी पर्सन के लिए। फॉर स्टूडेंट्स दे आर प्राइस्ड एट 1/4 ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट, है ना। और ये बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए जो नॉर्मल कॉस्ट है उसका 1/4 है। तो नॉर्मल कॉस्ट कितना है सर, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जो नॉर्मल कॉस्ट है, तो नॉर्मल कॉस्ट का 1/4 यानी कि 1/4। तो नॉर्मल कॉस्ट कितना है, तो नॉर्मल कॉस्ट है 604/5, इसका 1/4 यानी कि 1/4। अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये कट हो जाएगा कैसे, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, तो 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, यानी ये आपका आ गया 151/5। कितना आ गया 151/5। यानी कि जो नॉर्मल कॉस्ट था कंसर्ट का वो कितना था 604/5। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो वो कितना था, तो बच्चों के लिए था नॉर्मल कॉस्ट का 1/4। तो कितना हो गया 604/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 यानी 1/4 कर दिया, तो आंसर आ गया 151/5। ये आंसर नहीं है। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है कि हाउ मच विल 6 टिकट्स कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि मान लीजिए कि एक बच्चे के लिए अगर टिकट का प्राइस 151/5 रुपीज़ है, ये किस में आ रहा है सर, ये रुपीज़ में आ रहा है ना। तो अब पूछ रहा है कि बताइए 6 टिकट्स कितने के मिलेंगे, किसको, बच्चों को। नॉर्मल की बात करता तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब बच्चों की बात कर रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि बच्चों को एक टिकट कितने का पड़ रहा है 151/5 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख दीजिएगा फॉर 6 स्टूडेंट्स प्राइस विल बी, कितना प्राइस होगा, तो आप क्या कर देंगे, ये करेंगे 151/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 6 बच्चों के लिए, ये किसके लिए था, एक बच्चे के लिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना होगा 906/5। कितना आ गया 906/5 रुपीज़। लेकिन आपका आंसर ये नहीं दिया होगा, आंसर किस में दिया होगा, तो आंसर आपका दिया होगा मिक्स्ड में। अब मिक्स्ड में कर लेते हैं तो 906 और 5 का जब मैं ये ले लूँगा, सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 40 और 5 8 जा 40 और यहाँ पर कितना आ गया 6। यानी इसको फिर सॉल्व कर देंगे क्योंकि 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर गया 1 और ये कितना हो गया 5 1 जा 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, तो आप लिखोगे यहाँ पर 181, क्या लिखेंगे 181 मिक्स्ड 1/5, 181 मिक्स्ड 1/5 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, यानी कि 5 0 और 5 1 जा 5 प्लस 3 यानी टोटल कितना हो गया 905 और 905 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 906। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो बंधु तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें एकदम इजीली पता चल सकें। क्योंकि क्या होता है कि मैथमेटिक्स बोला जाता है कि यार बहुत बच्चों का वीक सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसा है जो कि वो आपका वीक सब्जेक्ट बन जाए। बस प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते या फिर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो आपके निखिल सर यहाँ पर आपको सही गाइडेंस के लिए हैं और सही तरीके से चीज़ों को बताने के लिए। सो होप कि आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।